की। परमेश्वर की दया के पानी हमेशा आपके घरानों के ऊपर, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, और परमेश्वर की आमद तक हम सब पाक, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक ठहरे। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज के परमेश्वर के पवित्र कलाम का विषय है मसीही जीवन जीने का निर्देश। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा कोई गाइड है, वो प्रभु यीशु मसीह जी है। हालेलुया। और वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है मेरे अजीजों। और जो पवित्र आत्मा जी है, वो हमेशा हमारे आगे चल चल के हमारे कामों को क्या करते हैं, बिगाड़ते नहीं बल्कि सुधारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमने जानना है कि मसीह जीवन जीने का निर्देश क्या है, हमें कैसे मसीह जीवन जीना है मेरे अजीजों। हालेलुया। इब्रानियों 13 की हम 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों पेज नंबर हिंदी में 316, पंजाबी में 353। हालेलुया। एक एक आयत पढ़े। सबसे पहले पास्टर संजीव जी आप पढ़े। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਮਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ वालियां ਨੂੰ कुछ लाभ ना होया। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल, बुद्ध, ज्ञान, समर्थ, बहुतायत की आशीष दे, यीशु जी के नाम में आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 13 की 8 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हमारा मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह जी, वो हमारा रास्ता है, वो हमारा जीवन है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पहले जैसे परमेश्वर था, है और जुगा जुगा तक वैसे ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम मसीह होके हर रोज अपनी आदतों को बदलते हैं मेरे अजीजों। हम हर रोज अपने आचरण को बदल देते हैं मेरे अजीजों। हम हर रोज एक नया वस्त्र पहनने की कोशिश करते हैं, शरीर पर नहीं। वो झूठ का वस्त्र, वो पखंड का वस्त्र हम पहनते हैं मेरे अजीजों। हालेलुया। जहां लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। हालेलुया। सिर्फ हमें परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जानना है और उसी के पीछे चलना है। हालेलुया। ना कि हमें उन भरमाने वाले नाना प्रकार के तरह तरह के जो अजीबोगरीब शिक्षा जो हमें भटकाने वाली है, उससे हमें क्या है, दूर रहना है। हालेलुया। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हालेलुया। जिसने हम पर अनुग्रह किया है, जिसने हम पर दया की है, हमें उस अनुग्रह के द्वारा अपने आप को क्या करना है, मजबूत करना है। हालेलुया। अपने मन को मजबूत करना है मेरे अजीजों।
अगर हम भटक गए तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। हालेलुया। ना के उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ भला लाभ ना होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हम खा लेते हैं वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाती है मेरे अजीजों। हालेलुया। पर जब हम हमारे अंदर से जो निकलता वो हमें क्या करता है? वही हमें अशुद्ध करता है मेरे अजीजों। तो वो जो खाने वाली वस्तु है उनका हमें कोई लाभ नहीं है मेरे अजीजों। हमने अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग नहीं करना, बल्कि हमने किसको स्ट्रॉन्ग करना है? अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने उसको ज्यादा से ज्यादा खुराक देनी है। हालेलुया। क्या आत्मा का पेट खराब हो जाता है अगर उसको ज्यादा खुराक मिल जाए? पर संसारिक खुराक अगर पेट को मिल जाए वो पेट खराब कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा आत्मिक खुराक आत्मा को देनी है। हालेलुया। कहते 10 और 11 पढ़िए। 10 आयत पढ़े पहले। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं तो तंबू की सेवा करते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, ध्यान रखिए, बहुत गहरे भेद परमेश्वर ने हमें बताए हैं कि हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं है। हालेलुया। जे वो वेदी है मसीह की वेदी, मसीह की वेदी मेरे अजीजों, जिस पे उन लोगों को खाने का अधिकार नहीं है जो तंबू की सेवा करते हैं। हालेलुया। जो शरीर के कामों में लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा। और परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं? शरीर के कामों से। परमेश्वर को हम आत्मिक रीति से भेंट चढ़ा के खुश कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि हमारी एक वेदी है, वो मसीह की वेदी है, जहां परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया है। हालेलुया। और वहां खाने का उसको अधिकार नहीं है जो तंबू की सेवा करते हैं। हालेलुया। उसमें से खाने का अधिकार उसी को है जिसने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा, मन फिराया, पश्चाताप किया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, तंबू की सेवा हमें नहीं करनी मेरे अजीजों। यह वही कर्म कांड हो गए, शरीर के काम हो गए मेरे अजीजों। 11 पढ़िए। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह शामनी के बाहर जलाई जाती है। हालेलुया। पिछले समय में पवित्र स्थान पर किसका लहू चढ़ाया जाता था? किनका? पशुओं का लहू उस पवित्र वेदी पे चढ़ाया जाता था और बाहर उसके शरीर को क्या कर दिया जाता था? शामनी से बाहर जला दिया जाता था। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे लिखा है, इसलिए, हाँ जी पढ़िए। इसलिए यीशु ने भी कई लोगों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ फाटकों बाहर दुख चलिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। कहते पहले तो पवित्र स्थान में पशुओं का लहू जाता था। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, अब क्या हुआ? इस कारण यीशु ने वो सब मिटा दिया, वो सब कुछ खत्म कर दिया और अपना लहू बहाया मेरे अजीजों। यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए पहले उस पवित्र स्थान को पवित्र किया जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह ने किनको लिए लहू दिया? हमें शुद्ध करने के लिए मेरे अजीजों, हमें बचाने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना लहू बहाया मेरे अजीजों। लिखा है लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए
फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। हालेलुया। फाटक के बाहर मतलब के नगर के बाहर कलवरी के क्रूस पे उन्होंने दुख उठाया। हालेलुया। फाटक के बाहर मतलब कलवरी के क्रूस पे, वो नगर से बाहर था मेरे अजीजों। हालेलुया। सो मेरे अजीजों आगे पढ़िए। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए शामनी के बाहर उसके पास निकल चले। हालेलुया। मेरे अजीजों कहा कि इसलिए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए शामनी के बाहर उसके पास निकल चले। शामनी कहाँ क्या है बेटे? किसको कहते हैं शामनी? हाँ जी, शिवर, तंबू और डेरा। हालेलुया। ये वो शामनी को संसारिक पारंपरिक धार्मिक परंपराएं हैं, उनसे निकल के हमें किसके पीछे चलना है? जिसने हमारे लिए निंदा सही, तो कहते हैं अगर परमेश्वर को सहना पड़ेगा तो आपको भी सहना पड़ेगा। हालेलुया। हमें भी वही निंदा लिए हुए परमेश्वर के पीछे दुख उठाते हुए किसके पीछे चलना है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी के पीछे। हालेलुया। जो के किससे बाहर है? शामनी से। हालेलुया। शामनी मतलब ये संसार के रीति रिवाज। हालेलुया। परमेश्वर हमें उनसे लेके शामनी से बाहर लेके गया है। हालेलुया। क्या हो रहा है? हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थान नगर नहीं, वरन हम एक आने वाली नगर की खोज में हैं। हालेलुया। क्या? इसलिए क्योंकि यही हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हालेलुया। जहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। मेरे अजीजों हमें संसार में कुछ समय के लिए आए हैं। हालेलुया। ये स्थायी नगर मतलब संसार में हम क्या हैं? स्थायी नहीं है मेरे अजीजों। हालेलुया। सदा के लिए नहीं है, मतलब के स्थिर नहीं है। हालेलुया। कुछ समय के लिए मुसाफिर बन के आए हैं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। आने वाले नगर मतलब वो स्वर्ग राज्य का वो साम्राज्य। हालेलुया। नया नगर कौन सा? स्वर्ग का। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य की खोज में है हम। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य हमें कैसे मिलेगा मेरे अजीजों? जब हम उस मसीह ने जिसने हमारे लिए लहू दिया है मेरे अजीजों, हमें पवित्र किया है, तो अगर हम पवित्र हैं तो जब हम दोबारा वही हम पवित्र काम करेंगे, वही हम नित्य चुगली करेंगे, वही हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति को पवित्र नहीं मानेंगे। हम संसारिक वे से, शारीरिक वे से तो हम पवित्र उपस्थिति में परमेश्वर की बैठे हैं, परंतु हम आत्मिक रीति से बाहर कहीं घूम रहे हैं। तो मेरे अजीजों क्या हम उस राज्य के अधिकारी बन पाएंगे? नेवर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों हमें इस नगर में हम स्थायी रूप से नहीं है तो, परंतु हमें किस नगर की खोज में रहना चाहिए? जो भी आगे आना है। हालेलुया। जो हमें मिलना है मेरे अजीजों। हालेलुया। आगे पढ़ें। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੀਏ। हालेलुया। कहते इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया। परमेश्वर को कौन सा बलिदान चढ़ाना? हमने धन्यवाद का, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए। हालेलुया। मेरे अजीजों अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं मुंह के फल का
तो हमने इन होठों का फल क्या है? हमने परमेश्वर का क्या किया? अंगीकार किया। हालेलुया। कि यीशु ही हमारा प्रभु है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा उद्धार करता है। इन पापों की क्षमा उसी के पास है, जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें अंगीकार किया परमेश्वर को सर्वदा यो चढ़ाया करे। हालेलुया। मतलब के परमेश्वर ने अगर हमारे इस मुख को ब्लेस किया है तो हमें हमेशा क्या है? परमेश्वर की स्तुति करनी है। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा हर काम में धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। हालेलुया। हर काम में परमेश्वर को हमने आगे रखना है। हालेलुया। हालेलुया। हमसे परमेश्वर हमारा यही चाहता है। हालेलुया। हम अक्सर कोई काम करते हैं, जब काम हो जाता है फिर हम कहते हैं परमेश्वर ओ गुआई बन गई बड़ी कि परमेश्वर ने काम कर दिया। हालेलुया। ऐसे होता है, भूल जाते हैं जब काम करना होता है। क्यों बहन? ऐसे होता है, जब कोई काम करना होता है तब काम करके आके जा जाता है प्रभु। हालेलुया। फिर कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, काम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने छोड़ा कब था हमें? हालेलुया। सोचिए, हम लेके भी नहीं गए थे साथ में, परंतु खुदा फिर भी साथ में था। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसने एक अंडों वाली दुकान पे गया, वहां से ट्रे ली और ट्रे कहां रख दी? पीछे डिग्गी में। हालेलुया। और किसी ने उसको रास्ते में परमेश्वर का पवित्र कलाम दे दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसने कदर नहीं की, वो पवित्र कलाम भी कहां रख दिया? डिग्गी में, उन्हीं अंडों के ट्रे पे। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो आगे जा रहा है। परमेश्वर तो हमारे संगी होता है। हालेलुया। कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आगे उसका जाके किसी गाड़ी से क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है मेरे अजीजों, और पूरी गाड़ी क्या हो जाती है? चकनाचूर। हालेलुया। वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है मेरे अजीजों। पर जब डिग्गी खोली जाती है, चेक किया जाता है मेरे अजीजों, अंडों के ट्रो में से एक भी अंडा नहीं टूटता मेरे अजीजों। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर ने किसी को हमारे साथ ठहराया जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, कौन होता है? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। हम लेके नहीं चलते, पर होता हमेशा हमारे साथ ही है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हर बात के लिए हमें परमेश्वर को यही बलिदान चढ़ाना है। धन्यवाद पिता, तुमने किया है। हालेलुया। चाहे किसी ने भी आपके लिए दुआ की हो, आपने कह दिया, परंतु सारा जलाल स्तुति महिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता को। हालेलुया। यीशु के नाम से है। आमीन। आगे बढ़े। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਬਲਿਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या प्रभु यीशु मसीह जी ने ये नहीं करके दिखाया? जिनको जरूरत थी क्या उनकी मदद नहीं की? जो गरीब थे क्या उनको गरीबी में से नहीं निकाला? जो पाप में थे उनको पाप में से नहीं निकाला मेरे अजीजों। हालेलुया। यहाँ लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। हालेलुया। उदारता क्या होता है?
हेल्प करना, मदद करने के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाते रहे मेरे अजीजों। जरूरी नहीं होता कि किसी को हजारों से मदद करनी मेरे अजीजों। अगर आपके पास 10 है आप उसमें से भी दे सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सोचें आपके पास कितने हैं? 10। 10 रुपए कितने हैं? कितने हैं? 10 रुपए। हो सकता है किसी के पास 10 भी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए भी धन्यवाद करें परमेश्वर, 10 ही काफी है। हालेलुया। हालेलुया। किसी के पास 10 थे, हालेलुया, उसने 20 कर दिए होंगे। ऐसे पवित्र कलाम में लिखा 5, हालेलुया, 5 के 10। 5 के 10 कर लिए। हालेलुया। हालेलुया। 2 के 4 कर लिए। हालेलुया। जिसके पास 1 था उसने 1 अपने जेब पॉकेट में रख लिया। हालेलुया। हालेलुया। कहीं इधर उधर ना हो जाए। पॉकेट में मतलब उसको गाड़ दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम सबको भी परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, ब्लेसिंग दी है। ब्लेसिंग बांटेंगे तो बढ़ेगी मेरे अजीजों। ब्लेसिंग रख बैठेंगे तो एक दिन नहीं रहेगी, ले ली जाएगी, किसी और को दे दी जाएगी। हालेलुया। 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 कोई नहीं चाहेगा कोई मेरे से गिफ्ट लेके किसी और को दे दिया जाए। अब इधर आपको एक गिफ्ट मिले, वही गिफ्ट लेके मीनाक्षी को दे दिया जाए, अच्छा लगेगा नहीं? वो इस वक्त तो हम कह देंगे, परंतु अंतर हमारे ये होगा कि वो मुझे गिफ्ट मिल रहा था तो उसको क्यों नहीं दिया? होगा, चाहे वो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, पर हमारे अंदर में आएगा ना, जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। सो मेरे अजीजों, कहने का तात्पर्य सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है मेरे अजीजों। परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं परमेश्वर? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सारा अधिकार तो परमेश्वर के पास ही है। हालेलुया। वो जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर कर सकते हैं, जिस पर दया करना चाहे उस पर कर सकते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए भलाई करना और उदारता दिखाना न भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी परीक्षा होती है, हमें पता ही नहीं होता, क्या हम कहते भला नहीं करना। हालेलुया। उसमें भी हमारी आशीष रिलीज होनी होती है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, अपने आगुओं की आज्ञा मानो। हालेलुया। किनकी आज्ञा? जो परमेश्वर ने आपको दिया है, ना कि दूसरों की। हालेलुया। हालेलुया। एक घर में 5 जी हैं। हालेलुया। 5 जी हैं। वो आज्ञाकारी कहलाते जब वो अपने माँ से या अपने बाप से पूछ के जाते मैं जहां जा रहा हूं। हालेलुया। आज मैं अमृतसर जाना है, आज मैं उस मीटिंग में जाना है, आज मैंने ऑफिशियल काम जाना है, आज मैंने बच्चों की एडमिशन कराने जाना है। हालेलुया। वो आज्ञाकारी कहलाते हैं। उससे क्या है, घर का माहौल अच्छा बन जाए। अगर मैं अपने पिता को ना पूछूं, मैं अपने माता को ना पूछ के जाऊं, तो माता के माइंड में क्या आएगा, मेरा बच्चा वो क्या है, पहले आज्ञाकारी था अब आज्ञाकार था। दिखाइए इसने। हालेलुया। चाहे मुझे उस काम में आशीष ही मिल जाए, पर मैंने कष्ट किसको दिया, किसका दिल दुखाया। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत खुश होंगे। हालेलुया।
परमेश्वर में बहुत ही खुश होकर आशीषों पे आशीषें, आशीषों पे आशीषें देंगे। हालेलुया। नेवर मेरे अजीजों। इसलिए कहा, यहां लिखा, मैंने कुछ अपने तरफ से नहीं बोला, यहां लिखा हुआ है अपने आगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। वो आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए रात को जाग जाग के आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका नाम ले ले के प्रार्थना करते हैं। मेरा भाई वहां गया है, मेरी बहन वहां गई है, वो मेरे बच्चे वहां गए हैं, उनकी परमेश्वर सहायता करना, उनकी हेल्प करना, वो सही जाएं सही आए। क्या ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है मेरे अजीजों। एक भाई, एक खुदा के दास मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने कलीसिया में 50% मैंने विश्वास पात्र रखे हैं, तो सिर्फ मैं उन पे विश्वास करता हूं, मैं सब पे विश्वास नहीं करता। मैंने उनको ही, कोई टॉपिक होता है मैं उनको देता हूं कि ये टॉपिक है, इस पे विषय पे दुआ करना, तो मैं और किसी को वो टॉपिक नहीं बताता। आगे वो भी इतने विश्वास वाले हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स तक नहीं बात करते, पर वो आके सिर्फ उनको पर्सनल प्रेयर विषय दिए वो वहां करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने मुझे एक बात कहा कि मैंने खुदा को नहीं देखा, परंतु खुदा ने आपको मेरे लिए भेजा है कि आपने मेरी अपने काम छोड़ के मेरी हेल्प की है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। हालेलुया। परंतु जो अगर परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी है तो मुझे उसको क्या करना है? थोड़ा इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मुझे उसमें ये नहीं देखना कि उसका भला हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है। हालेलुया। जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा वो आपको ही मिलना है। हालेलुया। और जो दूसरे के लिए रखा हो उसको मिलना कोई किसी का छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? अपने आगुओं के अधीन रहना है, आज्ञा माननी है, क्योंकि वो रात को जाग जाग के आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। हालेलुया। जिन्हें आगे ध्यान से सुनिएगा, वो जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना होगा। हालेलुया। जिन्हें मतलब खुदा के दासों को, जिन्हें मतलब खुदा के दास, हालेलुया, लेना देना। हालेलुया। लेखा देना मतलब लेना देना। जो परमेश्वर के सामने मसीही जीवन की जिम्मेवारी जो उन्होंने ली हुई है, मेरे अजीजों, खुदा के दास को परमेश्वर ने ठहराया कि मेरी भेड़ें जो है इनको संभालने की तेरी जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा वो चरवाहा संभालता है पर भेड़ें उसकी आवाज नहीं सुनती, तो वो एक दिन खुदा के पास जाके बैठ के कहेगा, ये मेरी भेड़ें आवाज नहीं सुनती। मेरे अजीजों, सब परमेश्वर ने उनका खुद लेना है। खुदा के दास को जहां क्यों कहा कि जिन्हें लेखा देना होगा वो खुदा के दास को पूछा जाएगा। पर अगर खुदा का दास कहता है ठीक है, वो सही चलता है और भेड़ें गलत चलती है, तो मेरे अजीजों, आगे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। लिखा है, मैं जे काम आनंद से करे, ना के ठंडी सांस से लेकर ठंडी सांस लेकर। मतलब के कोई भी खुदा का दास काम करता है वो आनंद से करे, ना कि बोझ लेकर करे कि ये मेरे लिए बोझ है। हालेलुया। क्योंकि
इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर लेखा इसलिए लेगा मेरे अजीजों, अगर चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा नहीं करता, चरवाहा अपने भेड़ों को लिए सीरियस नहीं है, चरवाहा अपने भेड़ों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा, उनको चला नहीं रहा, उनको मिसगाइड कर रहा है, उससे परमेश्वर लेखा लेंगे। हालेलुया। उससे लेखा लेंगे, पर उससे लेखा नहीं लेंगे जो उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है उनको ऐसे बता रहा है, उसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे आज परमेश्वर कहता है हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। हमें निर्देश दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। मेरे अजीजों, अगर हमें ना बचे तो हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? यह क्वेश्चनिंग है। परमेश्वर हमें कह रहे हैं आप भी नहीं बचे तो आप अपने बच्चों को कैसे बचा पाओगे? हालेलुया। मेरे अजीजों, टाइम पंख लगा के उड़ रहा है, भागा जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक मैंने जब मैं छोटा था तो मैंने एक समय को बांधने वाली वो एक कविता पढ़ी थी। वो उसको कितनी बड़ी द्वारें लगा लगा के रोक रहे थे उस समय को, क्या वो रोक पाए? नहीं रोक पाए। मेरे अजीजों, सिर्फ एक परमेश्वर है जो चाहे तो समय को भी रोक सकता है। मेरे अजीजों, परंतु मेरे अजीजों, परमेश्वर उसी के लिए ये काम करता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। मेरे अजीजों, क्या सूर्य को रोक नहीं दिया था? हालेलुया। क्या एक ही अकेला दाऊद था, उसके सामने इतने बड़े गोलियत को चित्त कर दिया था? दाऊद अकेला नहीं था। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसी कितनी एग्जाम्पल है कि उनकी सबकी आंखें बंद थी तो एलिया ने दिखा दिया था ऊपर वो सारी विशाल सेना। हालेलुया। आत्मिक सेना। सो मेरे अजीजों, ऐसी कितनी एग्जाम्पल है मेरे अजीजों, जब हम भी वफादार हो जाएंगे, जब हम भी आज्ञाकारी हो जाएंगे, जब हम भी मेरे अजीजों भलाई के काम करने शुरू कर देंगे, जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे, जो हम अपनी खुशामदी जो हमारे लोग करते हैं, हम वो बातें को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको किसी ने नहीं देना। हालेलुया। आना किसकी ओर से है? खुदा की ओर से। मेरे अजीजों, किसी ने आपको बाहर से नहीं देना। मेरे अजीजों, जो बाहर से देंगे वो मांगेंगे भी। हालेलुया। वो मांगेंगे मेरे अजीजों, क्योंकि वो आपने उनसे उधार लिया है। मेरे अजीजों, पर जो आपको आपके खुदा ने दिया है वो आपका अपना गिना जाएगा। हालेलुया। होगा कि नहीं? जब हम मेहनत करते हैं, आफ्टर 1 मंथ हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। मेरे अजीजों, हम उसको अपनी कहते हैं कि कहते हैं? बड़े आनंद के साथ हम आते हैं, उसके ऊपर दुआ करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम उसमें से फिर क्या निकालते हैं? पहले परमेश्वर को प्यार देते हैं, टाइद निकालते हैं। मेरे अजीजों, पर किसी की दी हुई चीज अमानत के रूप में आपको दी, क्या उसमें से आप टाइद निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नेवर। सो मेरे अजीजों, इसलिए जो आपका है उसको संभाले, वो सिर्फ आपको खुदा दे सकता है। हालेलुया। और उसके लिए हमें परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में लिखा है, हमें वैसा करना होगा। मेरे अजीजों, समय पंख लगा के उड़ रहा है। मेरे अजीजों, और परमेश्वर का आमद का समय नजदीक है। हम बार बार परमेश्वर हमें सबको वचन के द्वारा बता रहे हैं
क्या कह रहे हैं? उड़ना शुरू कर, भाग। क्या कहा? वचन के आज्ञा का पालन। क्या कहा? उड़ो, भागो, स्थिर रहो। हालेलुया। स्थिर रहो मेरे अजीजों, स्थिर रहो। स्थिर रहने में हमारी भलाई है मेरे अजीजों। समय आने पर परमेश्वर ने क्या किया? क्या कहा? मैं तुझे बढ़ाऊंगा मेरे अजीजों। हालेलुया। जो अपने आप बढ़ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सिर्फ संसार के लोगों से महिमा ले रहे हैं। हालेलुया। वो सिर्फ संसार के लोगों से महिमा ले रहे हैं। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप बढ़ रहे हैं, उनको खुदा नहीं बढ़ा रहा। हालेलुया। हम सोचते हैं खुदा उनको बढ़ा रहा है। हालेलुया। जिसको खुदा बढ़ाता है उसको कोई घटा नहीं सकता। हालेलुया। जिसको संसार बढ़ाता है उसको खुदा क्या कर देता है? पीछे कर देता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये जो मसीह जीवन है इसको कैसे जिए, इसके लिए हमें वचन की तमील करनी है, वचन के पीछे चलना है। वचन के पीछे हम तब भी चल सकते हैं, तब हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता जब हम खुद वचन को पढ़ेंगे मेरे अजीजों। हम पढ़ते नहीं है, इसलिए कहते हैं अधूरे ज्ञान के कारण परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है मेरे अजीजों। इसलिए आज भटकन लगी हुई है। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस कमरे में कोई बैठा है, कल वो दूसरे कमरे में बैठ जाता है, कल को वो तीसरे में होता है, चौथे में होता है। वो ऐसे ही कमरे बदल रहा है मेरे अजीजों। हालेलुया। पर उसकी भटकन खत्म नहीं हुई मेरे अजीजों, क्योंकि उसको वचन की तालीम नहीं है मेरे अजीजों। उसको वचन का ज्ञान नहीं है मेरे अजीजों। वो ज्ञान कहां ढूंढ रहा है? चर्चों में। वो पास्टरों के द्वारा ज्ञान ढूंढ रहा है मेरे अजीजों, परंतु उसको अपना पता नहीं है कि मैं कौन सी सीट पे हूं। उनको अपना पता नहीं मैं कहां परमेश्वर ने मुझे स्थिर किया है। हालेलुया। मुझे कहां बिठाया है, मुझे इस संसार में क्यों भेजा है, मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, मुझे क्यों ठहराया है। मेरे अजीजों, जान ले आज। इसलिए आपको कहा कि अपनी बलाहट पहचाने मेरे अजीजों। पूछें, प्रभु को रोज बात करें, क्योंकि वो बात करता है। हालेलुया। जिसने हमें आंखें दी वो देखता है। हालेलुया। जिसने हमें कान दिए वो सुनता है, और जिसने हमें जुबान दी वो बोलता है। हालेलुया। शायद 59 की वर्ष फर्स्ट में लिखा है, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। हालेलुया। वो सुनता भी है और साथ में करता भी है। हालेलुया। हालेलुया। कितनी एग्जाम्पलें हैं जो मसीह जीवन में, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते थे, उनको काम भी नहीं करना पड़ा, उनके काम परमेश्वर ने कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। कोई एक बीमार व्यक्ति की सारे हेल्प करते भी नहीं। बीमार व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, कौन खिलाता है? उसके भाई बहन, उसके परिवार वाले खिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि मेरे जीजो, बंदा तंदुरुस्त है। हेलो, बंदा क्या है? तंदुरुस्त है, फिर भी नहीं खा सकता, फिर भी नहीं पी सकता। तो मेरे अजीजों, वो खुदा है हमारा।
और उसके लिए वही मुहैया करा देता है। हालेलुया। क्या करवाया नहीं? क्रीत के नाले के नीचे कौन छिप गया था? एलिया। किसने उसको कहा छिपने को? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या वहां खाने को कुछ था? नहीं था। हालेलुया। सब जानते हैं क्योंकि आपने वचन पढ़ा। बहुत ब्लेस है आप। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे तो आप ब्लेस होंगे। फिर आपको पता चलेगा जहां, फिर आप कह भी सकते हैं पास्टर जी जहां आपने गलत किया है। हालेलुया। अगर आपको पता ही नहीं है जो कोई चार बातें अपनी तरफ से लगा के बोल दे आप हालेलुया हालेलुया। फिर आप साथ में ताड़ियां भी मारेंगे। वो बहुत अच्छा प्रचार था। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, किसको हुक्म लगाया? किसको? बांदर को। मोर को। हालेलुया। कौवे को। हालेलुया। हुक्म लगाया। अगर कोई ऐसे कह दे मोर को, आधुनिक कहना जिनको नहीं पता, हाँ हालेलुया मोर ही था। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहां से लेके आया? जिस राजा ने उसको हुक्म दिया था कि इसको मौत की मार दिया जाए, उसी की वजह से वो लेके गया और कहां जाके पहुंचाया? एलिया के पास। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और जो उसके पीछे पीछे चलते हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। हालेलुया। जिसने इतना दुख सहा, कितने समय जेल में रहा, वो कह भी सकता था प्रभु मुझे निकाल। हालेलुया। पर उसको पता था कि ये भी कोई परमेश्वर की योजना है। हालेलुया हालेलुया। वो योजना परमेश्वर की प्लान कब उसके ऊपर प्रकट हुए? यूसुफ के ऊपर। कब प्रकट हुए? हालेलुया। मेरे अजीजों, तब प्रकट हुआ वो प्लान जब उसके ही परिवार वाले उसके पास अनाज लेने आए थे। हालेलुया। तब उन्होंने कहा कि हाँ मैं अब तुझे मैंने माफ करता हूं। मैं अब ये सोचो, आपसे पहले मुझे परमेश्वर ने जहां क्यों भेजा कि तेरे परिवार वाले क्या आएंगे, भूखे ना मर जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनको बचाने के लिए मुझे पहले तो आपको बचाने के लिए पहले ही जहां भेज दिया। हालेलुया। ऐसे लिखा हुआ। सो मेरे अजीजों, खुदा देखता है, इसलिए कि योजना होती है। परमेश्वर ने जिसको बचाना है उनसे पहले किसी और को भेजता है। हालेलुया। अब हाथ खड़ा करें यीशु जी के नाम में। आमीन। किन किन को भेजा है? किन किन को बचाने के लिए? अगर आज आपने बता दिया तो आप ब्लेस होंगे। आमीन। जो हमारे से रिलेटेड आपको नहीं, हालेलुया। अब सबने हाथ ऊपर किए। सबसे पहले तो आपको भेजा है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो पीढ़ियों को बचाने के लिए। हालेलुया। इनको अच्छी आपको भेजा आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपको भेजा आपके बच्चों को बचाने के लिए, आपको भेजा आपने टॉफियां खाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आपको बचाने के लिए कि आप अपने भाई बहनों को बचा ले। हालेलुया। आप अपने परिवार को बचा ले। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, तभी हम किसी को बचा पाएंगे
जब हम बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बचना पहले जरूरी है। हालेलुया। कभी देखा एक रूड़ा जा रहा, रूड़ा क्या होता है? हाँ, पानी में बह जाना। हाँ सॉरी बहता जा रहा है, एक उसको पकड़ रहा है, वो उसको भी लिए जा रहा है, वो उसको बचा रहा है, बचा रहा है, वो उसको भी लिए जा रहा है, जो खुद डूब रहा है वो उसको भी लिए जा रहा है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम बचें, फिर हम दूसरों को बचाएं। हालेलुया। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुका लें और धन्यवाद करते हैं पिताजी आपका करोड़ों शुक्र 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 अदा करते हैं कि आपकी दया आज फिर हम पर हुई है। सचमुच आप हमें कितना प्रेम करते हैं पिताजी, हम आपका करोड़ों बार शुक्र 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 अदा करते हैं। दिल से आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जैसे आपको हाबिल ने पिता भेंट चढ़ाई थी पिताजी, हम आपको बहुमूल्य भेंट चढ़ाते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा जी आपने पिता आज फिर हमें टीच लीड गाइड किया पिताया, आज फिर आपने हमारी बंद आत्मिक आंखों बुद्धियों को कानों को खोला है पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आज हमने आपके पवित्र कलाम से सीखा है पिता कि हमें आपके वचन के पीछे चलना है। अगर हम पढ़ेंगे तो चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नहीं चल पाएंगे। सो पिता इसलिए आपका पवित्र कलाम कहता है साम 119 वर्ष 130 में कि मेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है। मेरे पिताजी जब आपका वचन खुलता है तब प्रकाश होता है। मेरे धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम वचन अपने अंदर खोलेंगे तो हमारे अंदर प्रकाश होगा। वचन खोलना का मतलब हमने पिताजी सीखा कि वचन को हम पढ़ें और उस पे अमल करें तो तब प्रकाश होगा हमें। धन्यवाद पिता, जब हम वचन पढ़ेंगे इन्हें अमल ही नहीं करेंगे तो प्रकाश कहां से होगा पिता। आज पवित्र आत्मा जी आपने हमें सिखाया कि हमारे लिए वचन कितना महत्व रखता है, क्योंकि वही हमारा जीवन है, वही हमारी आन है, वो हमारी शान है, वो हमारी ढाल है पिता, वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला वचन है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आपके सिंहासन लगाइए, सदा के लिए स्थिर हो जाइए। आपका एक एक पवित्र कलाम पिता हमारे हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता, और हम आपका वचन खा लें, पचा लें, हमारे रोम रोम में आपका वचन हो पिता, और हम सदा के लिए आपके वचन की ओर में बने रहने वाले हो जाएं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन। और पिता हम आगे दूसरों को भी पवित्र आत्मा जी के वसीले सिखाने वाले, चिल्लाने वाले हो जाएं पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद पिता, कोई वैरी, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति पिता किसी से भी हमसे आपके वचन को चुराने ना पाए पिता, यीशु जी के नाम में आमीन पिता। धन्यवाद पिता आपकी दया के लिए, चाहते हैं हमेशा के लिए बनी रहे पिता। आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। यूहन्ना 14 की 14 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन।